के इतने। यू रिमेम्बर इट? This call is now being recorded. हाँ जी, ये इतने फॉर्मूले हमने रिग्रेशन के किए थे, इफ यू रिमेम्बर इट, है ना? Yes, sir. स्टूडेंट, ठीक है। और इसमें से हमने 3 फॉर्मूले से रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट भी किए, ठीक है। अब आप देखो, मैं ये वाला क्वेश्चन सिमिलर है, मैंने नोट्स आपको भेज दिए थे, ये क्वेश्चन सिमिलर है, ठीक है। जैसा कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा था शायद। यस यस सर बोल रहे हैं अभी का भी अटेंडेंस लेना है क्या? अटेंडेंस तो लेनी है, ये ऑफिशियल लेक्चर है। ठीक है सर। ओके सर। हाँ जी बेटा। सर आपने अभी मेरा नेम लिया था। हाँ अविरल, यस सर। आप सुबह 8 मिनट पहले क्लास छोड़ गए थे, 8 मिनट्स पहले, क्यों? सर वो फीस के लिए फोन आया था कॉलेज से अभी। क्या चीज? फीस के लिए ना फोन आया था। ओके ओके चलो ठीक है। देखो ठीक है, ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। इसके बाद आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन। इफ mean of a certain distribution is given to us as x, mean of x series is given as 68.2, mean of y series is given to us as 9.9, and correlation coefficient is given to us as 0.76. Sigma y and sigma x are given to us as 0.44. Find regression equations. अब आप अगर 1 मिनट के लिए क्वेश्चन भूल जाओ, आपको देखो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई वाला, क्योंकि इसमें एक्स सीरीज वाई सीरीज कुछ नहीं गिवन हमें, ठीक है। कोवेरियंस का फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि आपको x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार के बारे में कुछ नहीं पता। तो मैंने आपको बताया था कि आपको फॉर्मूले सारे ही याद करने पड़ेंगे। आप अपने फॉर्मूले देखो एक बारी। अब आपके पास एक ही फॉर्मूला बचता है जो लगना चाहिए, क्योंकि सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई या सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स की वैल्यू गिवन है। जस्ट वेट, मैं आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? यस Yes, sir. एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला ये हो गया। अब आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन बच गई फॉर्मूले की, क्योंकि डाटा इस फॉर्म में गिवन है, हमें सिग्मा वाई और सिग्मा अपॉन सिग्मा एक्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, आपको सारे ही फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये बिल्कुल ये अलग सा क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। ये बिल्कुल ये अलग सा क्वेश्चन हो गया, इसमें आपको सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला आपको लगाना है, आर इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स वाला, सॉरी बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स वाला। अब आप देखो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इज 0.44, क्योंकि आपको बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई क्या हो जाएगा, यहाँ से सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0.44, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 2.27, ठीक है। अब आप रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई निकालिए। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई क्या हो गई, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इज आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, वाई माइनस वाई बार, ठीक है। यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एक्स माइनस 68.2 इक्वल टू 0.76, ठीक है। आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ये वैल्यू ना मैंने डायरेक्टली लिखी हुई है, आर इंटू सॉरी आर इज गिवन टू अस 0.76, तो 0.76 इंटू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई हमारा निकला 2.27, तो 2.27 इंटू वाई माइनस वाई बार। Solving it, we get the first regression equation, that is x is equal to 1.725y plus 51.12, ठीक है। इस इक्वेशन को हमेशा इस फॉर्म में लिखना है, x इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, ऐसे y इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिखना है इस वाली इक्वेशन को। नाउ आई मूव टू द सेकंड वन। जब आप सेकंड इक्वेशन पे मूव करते हो तो सेकंड इक्वेशन में आप निकालते हो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये y ऑन x है बेटा, ये वाला, दिस इज y ऑन x, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, इट इज y माइनस y बार इक्वल टू r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, x माइनस x बार, ठीक है। r इज 0.76, देन सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इज 0.44 इक्वल टू x माइनस 68.2, ठीक है। सॉल्विंग इट वी गेट द सेकंड रिग्रेशन इक्वेशन, दैट इज y इक्वल टू 0.3344x माइनस 12.91। हाँ जी, क्वेश्चन में कोई डाउट बेटा? यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कोई डाउट है आप लोगों को? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है, कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। ये क्वेश्चन कराने का सिर्फ यही एक रीजन था कि आपको ये बता सकूं कि आपको हर तरह की इक्वेशन को याद रखना है, आपको हर तरह की इक्वेशन को याद रखना है,
ठीक है, सॉरी, हर तरह के फॉर्मूले को याद रखना है। अब इस क्वेश्चन में आप देख लो कि और कोई भी फॉर्मूला नहीं लग सकता सिवाय इसके बी वाई एक्स इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स वाले से। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गया, हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन एक्स बार इज 25, वाई बार इज 120, बी एक्स वाई गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज 130। हमें एक्स बार गिवन है, वाई बार गिवन है, बी एक्स वाई गिवन है, और हमें ये निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज 130। कैसे निकालेंगे इसको? निकालने का तरीका है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। ठीक है, यू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई क्या है, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एक्स इज इक्वल टू एक्स बार प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, व्हाट डू यू गेट, एक्स इज इक्वल टू 25 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 120। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 25 प्लस वाई इंटू प्लस 2 इंटू वाई माइनस 120। ठीक है, ये वैल्यू पुट करोगे तो यू गेट द रिग्रेशन इक्वेशन एज एक्स इक्वल टू 2y माइनस 215। इज इट ओके? यस। Yes, sir. अब Yes, हमें sir. निकालना क्या है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज गिवन टू अस। सॉरी, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज गिवन टू अस। y हमें 130 गिवन है क्वेश्चन में, आप देखो y हमें 130 गिवन है, तो आप इस रिग्रेशन इक्वेशन में y की वैल्यू 130 पुट कर दीजिए। ठीक है, इस रिग्रेशन इक्वेशन में y की वैल्यू आप 130 पुट कर दीजिए। 130 पुट करके वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 25। दैट्स इट। ठीक है, शैल आई प्रोसीड? यस स्टूडेंट्स, शैल आई प्रोसीड? ये सुबह वाला ही काम करवा रहा हूँ, ऑलमोस्ट वही फॉर्मूले हैं सारे, सिर्फ क्वेश्चंस की टाइप बदल रही है और कुछ नहीं। यस, शैल आई मूव अहेड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. The next thing we want to check, the next question is the regression coefficient of y on x is byx is 1.2. ठीक है, if u is x minus 100 by 2 and v is y minus 100 by 3, find bvu, find bvu। कैसे करना है आपने, देखो इसमें आपको पहले आपको जो ये रिलेशंस गिवन है u और x में और v और y में, इनको आपने यूज करना है। देखो बी वाई एक्स, आप क्या निकालना चाहते हो, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ v ऑन u निकालना चाहते हो, और आपको गिवन क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x गिवन है। तो पहले आप बी वाई एक्स का फॉर्मूला लिखो। बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बी वाई एक्स का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि एक्स बार वाई बार की फॉर्म में गिवन थी चीजें, तो इसलिए हमने ऐसा फॉर्मूला लिख लिया। अब u देखो आप, u का रिलेशन क्या गिवन है, u इज x माइनस 100 बाय 2, u इज x माइनस 100 बाय 2। तो यहां से x की फॉर्म में u की वैल्यू, सॉरी u की फॉर्म में x की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमें b बाय x को b vu में चेंज करना है। u is equal to x minus 100 by 2. What do you get? X is equal to 2u plus 100. X is equal to 2u plus 100. Taking mean on both sides, we get x bar is equal to 2u bar plus 100. ठीक है, कांस्टेंट का तो मीन वो कांस्टेंट खुद ही रहेगा ना। Excuse me. इसी तरह से यस Sir, u equal to x minus 100 by 2 कैसे है? बेटे क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो क्वेश्चन आप। Okay, okay, sir. ठीक है, Yes, इज इट ओके? yes, sir. मैं एक बार आपको पेंट में बता देता हूँ कि क्वेश्चन करना क्या है। Sir, मैंने देखो question आपको लिखा। क्या गिवन है, आपको बी वाई एक्स गिवन है, बी वाई एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 1.2। ठीक है, बी वाई एक्स की वैल्यू गिवन है 1.2। Yes, sir. आपको निकालना है बी वी यू, आपको निकालना है बी वी यू। कहने का मतलब कि हम जो ये बी वाई एक्स है इसको कन्वर्ट करेंगे बी वी यू की फॉर्म में। इज इट ओके? हम इसको कन्वर्ट करेंगे बी वी यू की फॉर्म में। इज इट ओके? मतलब आपको पहले एक्स और वाई को इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी निकालना है, फिर बी वाई एक्स का कुछ कर सकते हैं ना। हमें रिलेशन क्या गिवन है, देखो अगर ध्यान से, हमें रिलेशन गिवन है u इज इक्वल टू एक्स माइनस 100 बाय 2। पहला रिलेशन, हमें पहला रिलेशन गिवन है u इज इक्वल टू एक्स माइनस 100 बाय 2। हमें x को इन टर्म्स ऑफ u एंड v निकालना है, ऐसे ही y को इन टर्म्स ऑफ u एंड v निकालना है। तो यहां से x इन टर्म्स ऑफ u एंड v क्या आ गया, यहां से x इन टर्म्स ऑफ u एंड v आ गया x इज इक्वल टू 2u प्लस 100। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? यस, Yes, sir. ठीक है। ऐसे ही x बार निकाल लीजिए, इसमें से ऐसे ही x बार निकाल लीजिए। x बार इन टर्म्स ऑफ u बार क्या आ जाएगा, यहां से x बार इज 2u बार प्लस 100, 2u बार प्लस 100। क्लियर है? यस स्टूडेंट्स, बात क्लियर है?
यस सर। हम ना ये x और y की वैल्यू जो यहाँ से u और v की फॉर्म में आएगी उसे b y x में पुट कर देंगे तो b v u आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा रिलेशन गिवन है वो क्या है, वो है v इज इक्वल टू y माइनस 100/3। दूसरा रिलेशन जो गिवन है वो है v इज इक्वल टू y माइनस y माइनस 100/3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, आप ये समझ लो कि ये लेक्चर जो कल मैंने गगन मैम को लेक्चर दिया था तो वो मैंने वापस ले लिया। ठीक है, उसको कंपनसेट कर रहा हूं मैं। तो यहां से y क्या आ गया, 3v प्लस 100। इज इट ओके, 3v प्लस 100। यस सर। और y बार क्या आ गया बेटा, y बार क्या आ गया, y बार आ गया 3v बार प्लस 100। अब ये जो वैल्यूज x और y की इन टर्म्स ऑफ uv आई हैं और x बार y बार की टर्म्स ऑफ uv आई हैं, इन वैल्यूज को हम by x में पुट कर देंगे। ठीक है, shall I move back to my PDF? Yes, shall I move back to my PDF? यस सर। तो by x का फॉर्मूला क्या है, by x is सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार अपॉन सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर। जो हमने x की x बार की y बार की वैल्यूज निकाली हैं uv की फॉर्म में, उनको इस जो रेक्टेंगुलर बॉक्स का फॉर्मूला है इसमें पुट कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, इन वैल्यूज को by x में पुट कर दिया। ठीक है, तो सॉल्विंग इट व्हाट डू वी गेट, वी गेट इट एज 1.5 BVU। Is the point clear to all of you? 2 into 3 by 4 is 1.5 और बाकी का जो फॉर्मूला बचा दिस इज BVU। Is it okay? Yes? Yes, sir. तो BVU क्या आ गया, by x by 1.5 that is 1.2 by 1.5 that is 0.8। अब एक बार क्वेश्चन आराम से देख लो। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। एक बार आराम से क्वेश्चन देख लो। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को? यस, क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को बच्चों? यस स्टूडेंट्स, Yes, sir. शैल वी प्रोसीड, आगे चल सकते हैं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे, सर एक बार ये by x से बताना। कौन सा by x, कौन से वाला? uv निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे by x फाइंड आउट किया हमने 2 into 3। बेटे सुनो बात को, हाँ जी। ये मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, ये जिसको मैंने अभी मार्क किया ये by x का फॉर्मूला है। यस सर। हमारा पर्पस क्या था, BVU निकालना हमारा पर्पस था। हमने क्या किया, by x में जो x और y की वैल्यूज आई थी इन टर्म्स ऑफ u और v उनको पुट कर दिया, जिसको मैंने ग्रीन से भी मार्क किया उनको, उनमें x और y की वैल्यूज पुट कर दी इन टर्म्स ऑफ u और v। तो आपके पास ये लास्ट वाला जो पर्पल में मार्क्ड है वो आ जाएगा। इज इट ओके, वो वैल्यूज पुट कर दी। ओके। ठीक है, एनीथिंग एल्स बच्चे? कैन आई प्रोसीड फर्दर? यस, कैन आई प्रोसीड फर्दर? श्योर सर। चलो, ये एक डिस्क्रिपेंसी वाला क्वेश्चन है जिसमें कुछ कैलकुलेशन एरर शो होती है कि मतलब जैसे हमने वो मीन का किया था ना कि कोई वैल्यू रॉन्गली रिकॉर्ड होगी, इसको बाद में करते हैं। पहले मैं एक और चीज करवा रहा हूँ आपको यहीं पे। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। जो ये वाला क्वेश्चन है जिसको भी मैंने मार्क किया, आपको मेरी स्क्रीन पूरी नजर आ रही है ना? इस क्वेश्चन में क्या है, आपको Yes, दो sir. इक्वेशंस दी हुई। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं। एक रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x है, मतलब सिर्फ दो इक्वेशंस दी हुई हैं, रिग्रेशन इक्वेशंस। ये आपका काम है, आपको पहचानना है कि कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x है और कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये है मेनली, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, पीटी का क्वेश्चन है। आप मतलब क्या है कि आपको दो इक्वेशंस गिवन है, ये आपको पहचानना है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ y ऑन x है, कौन सी इक्वेशन ऑफ x ऑन y है।
तरीका क्या है इक्वेशन ऑफ y ऑन x और x ऑन y पहचानने का? बेटे आपने क्या करना है, आपने किसी भी, अब ध्यान से सुनना जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं, आपने किसी भी एक इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ y ऑन x मान लेना है, ठीक है? आपने किसी भी एक इक्वेशन को y ऑन x मान लेना है, फिर वहां से आप y इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x वैल्यू निकालेंगे, वहां से आपके पास जो x का कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी b y x, ठीक है? दैट विल बी b y x. Is it okay? Okay, let me write it down. Okay, let me write it down. देखो, आपने क्या करना है कि किसी भी एक इक्वेशन को assume any one equation to be equation of y on x. ठीक है, पहला स्टेप क्लियर हो गया सबको? यस स्टूडेंट्स? Yes, sir. ठीक है, सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में राइट इट इन टर्म्स ऑफ y इक्वल टू ax प्लस b. क्लियर हो गया? राइट इट इन टर्म्स ऑफ y इक्वल टू ax प्लस b. क्लियर हो गया? Yes, sir. तीसरा स्टेप, कोफिशिएंट ऑफ x is byx. ठीक है, ये एक्चुअली वो b सबस्क्रिप्ट yx होना चाहिए, पर चलो मैं अभी सबस्क्रिप्ट इसमें नहीं कर सकता तो ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है? इसी तरह से आपने दूसरी इक्वेशन को करना है, इसी तरह से आपने दूसरी इक्वेशन को करना है. दूसरी इक्वेशन को कैसे करना है? assume second equation to be equation of x on y. ठीक है बेटे, आर यू पीपल गेटिंग इट? सेकंड इक्वेशन को आप x on y मान लीजिए, राइट इट इन टर्म्स ऑफ x इक्वल टू ay plus b. Are you people getting it? Yes. Yes, sir. Coefficient of y क्या देगा? Coefficient of y is bxy. ठीक है, इस तरह से आपने byx और bxy दोनों निकाल दिए. अगले स्टेप में आप क्या करोगे? फाइंड byx इंटू bxy. byx इंटू bxy निकालिए, ठीक है? और वो क्या होना चाहिए? अगर तो bxy इंटू byx जो है वो 1 से छोटा आया, इट इज लेस देन और इक्वल टू 1, फिर तो इट इज करेक्ट. जो हमने एज्यूम किया वो करेक्ट है. जिस इक्वेशन को हमने y ऑन x माना वो y ऑन x है, जिस इक्वेशन को हमने x ऑन y माना वो x ऑन y है. लेकिन अगर ये byx इंटू bxy ग्रेटर देन 1 आ गया, फिर इसका मतलब हमारी अजम्पशन गलत है. तो हमने क्या करना है? हमने जिस इक्वेशन को y ऑन x माना था वो x ऑन y, और जिस इक्वेशन को x ऑन y माना था वो y ऑन x, और ये प्रोसेस सारा दोबारा रिपीट करना है. स्टेप्स क्लियर हुए सब सारे बच्चों को? यस और नो? यस सर, क्लियर है. ठीक है, एक बार गजल बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दो. सर डाल दिया. सर Okay. लास्ट स्टेप बता दो. मैं ये कह रहा हूं, लास्ट स्टेप कर देता हूं. इफ मैं मैथ्स को कलरफुल बना रहा हूं क्योंकि 2 बजे वाला लेक्चर चल रहा है, 2:30 बजे वाला. मेरे का सबको नींद आ रही होगी. इफ दिस प्रोडक्ट comes out to be less than or equal to 1. अगर ये प्रोडक्ट byx into bxy less than or equal to 1 आता है, then our assumption is correct. मतलब जिस इक्वेशन को हमने जिस इक्वेशन को हमने y on x माना था वो y on x है, जिस इक्वेशन को हमने x on y माना था वो x on y है. Is it okay? ठीक है? Yes. Otherwise wrong.
नाइन्थ स्टेप हो जाएगा इसका, नाइन्थ स्टेप हो जाएगा, if this product comes out to be more than 1, then our assumption is wrong. ठीक है, फिर हमें दोबारा से इसे करना पड़ेगा, दूसरी मतलब जिस इक्वेशन को पहले y on x माना था उसे x on y मान के करना पड़ेगा, और जिस इक्वेशन को हमने x on y माना था उसे y on x मान के करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है सबको? यस स्टूडेंट्स? यस सर। सर एक बार स्क्रॉल Yes, डाउन sir. कर दो। बेटा ये मेरे को भी नहीं आ रहा करना, ये कुछ प्रॉब्लम हुई, वो ऊपर वाला पॉइंट ही चला गया, फर्स्ट पॉइंट। इसमें यही था, पहली क्वेश्चन में यही थी कि लेट assume any one equation to be equation of y on x and write it in terms of y equal to a x plus b। बस स्क्रॉल डाउन करना। ठीक है, इतना ही है बस। फर्स्ट Yes, पॉइंट sir. क्या था? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटे, सर फर्स्ट पॉइंट क्या था एक बार बताना। फर्स्ट पॉइंट था assume any one equation to be equation of y on x। फर्स्ट पॉइंट था assume any one equation to be equation of y on x। ठीक है, यस सर। लिखूं दोबारा से उसे, पता नहीं वो कहाँ चला गया, एक बार लिख दो। मैं एक बार लिख देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट था assume any one equation to be assume any one equation to be equation of y on x। ठीक है, is it okay? Yes students, is it okay? Yes, sir. यस सर। Okay, Yes, okay, sir. okay। चलो जब कहोगे मैं आगे चलूंगा। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ जी, सर हो गया स्क्रीनशॉट, आगे हो करा गया, दो। चलो अब हमने क्या करना है, हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इफ two lines of regression are 4x minus 5y plus 30 equal to 0 and 20x minus 9y minus 107 equal to 0, which of these is the line of regression of x on y and y on x? पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, दूसरी चीज निकालनी है हमें फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड वेरिएंस ऑफ y व्हेन वेरिएंस ऑफ x is 3। ठीक है बेटे? यस, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? हमें दो रिग्रेशन इक्वेशंस दिए हैं, पहले तो हमें ये निकालना है कि कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x है, कौन सी x on y है। इज इट ओके स्टूडेंट्स? Okay, sir. Yes, sir. देखो इसे ना पहले मैं पेंट पे करवाने की कोशिश करता हूँ, एक बार देखो। देखो पहली इक्वेशन हमें क्या गिवन है, इसमें पहली इक्वेशन हमें गिवन है 4x minus 5y plus 30 equal to 0। पहली इक्वेशन हमें ये गिवन है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमें क्या गिवन है, दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है see the second equation that is given to us as 20x minus 9y। मैं बेसिकली पेड पे से क्यों करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने पहले से ही सही वाली इक्वेशन चूज की हुई थी, जो अपना मेरा पीडीएफ का सॉल्यूशन है, उसे एक बार दिखा रहा हूँ कि अगर ये गलत हो जाए तो कैसे करना है। -107 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है। मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है। अगर सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ x ऑन y, सपोज हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ x ऑन y, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इन x इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, x इन टर्म्स ऑफ y, x इज इक्वल टू 5/4y 5/4y -30। ठीक हो गया?
तो यहां से हमारे पास बी एक्स वाई क्या आ गया, यहां से हमारे पास बी एक्स वाई आ गया 5/4। 5/4 का मतलब 1 पॉइंट, यस 5/4 का मतलब 1.25, यस Yes, sir. ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को यू अज्यूम द सेकेंड इक्वेशन टू बी इक्वेशन ऑफ y ऑन x, सेकेंड इक्वेशन टू बी इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो इसको आप कैसे लिखोगे, यू विल हैव टू राइट द इक्वेशन एज y इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ x। तो y क्या आ जाएगा 20/9, इट विल बी 20/9 x माइनस 107 बाय 9। इवन यहां पर भी मैंने एक गलती की, ये 30/4 बनना चाहिए, यहाँ पे भी 30/4 आएगा, ठीक है। अब यहां से बी वाई एक्स कितना आया, बी वाई एक्स 20/9, isn't it? Byx comes out to be 20/9. You just multiply them. आप इनका प्रोडक्ट लीजिए, byx into bxy, byx into bxy, इनका प्रोडक्ट लीजिए। इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, देखो इनका प्रोडक्ट आ रहा है 1.25 इंटू 20/9। यस कितना आ गया ये, या 5/4 इंटू 20/9, वी गेट इट एज 25/9। 2.73. हाँ 25/9, दैट इज 2 पॉइंट समथिंग है ना, 2.6 कुछ ऐसे ही आएगा ना ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2.75 आ रहा है सर। कितना, 2.77 हाँ 2.7 कर लीजिए, 2.7 आ जाएगा, यस। नाउ दिस 2.7 इज ग्रेटर देन 1, जबकि ये क्या होना चाहिए था, लेस देन 1 होना चाहिए था। अगर आप इसका अंडर रूट भी लो, अगर आप इसका अंडर रूट भी लो, एक बार अंडर रूट बताओ बेटे इसका कितना आया, क्योंकि ये आर बना ना, इसका आप अंडर रूट बताओ, इसका अंडर रूट कितना आ गया, 2.7 का अंडर रूट कितना आ गया। 1.64 एक मिनट बेटे, मैं कुछ आई डोंट नो, ये रिजर्व, चलो इसको ऐसे काट देते हैं। हाँ जी कितना आ रहा है, 1.64, 1.64। नाउ दिस 1.64 इज ग्रेटर देन 1, ये बेसिकली आर है, ये 1.64 क्या आया, ये आर आ गया आपका, एंड आर इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 1, दैट मींस व्हाट वी आर डूइंग इज रॉन्ग। मतलब हमारी assumption गलत है कि पहली इक्वेशन जो हमने y x ऑन y मानी और दूसरी इक्वेशन y ऑन x मानी, ये गलत है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, पहली इक्वेशन y ऑन x होनी चाहिए और दूसरी इक्वेशन x ऑन y होनी चाहिए। इज इट ओके, यस। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप सही कर रहे होते तो इसको यू वुड हैव मूव्ड अहेड एज सच। अगर ये लेस देन 1 आ जाता तो आप कहते कि हमारी assumption सही है और आप आगे चलते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दो भी ग्रुप में, फिर आगे चलता हूं मैं। सर डाल दिया ऑलरेडी स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, देखो तो अब हमने इसकी assumption को चेंज किया। मैंने एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन ना बिल्कुल सही तरीके से ही किया हुआ था कि शुरू से ही मैंने सही क्वेश्चंस ली थी, इसलिए मैंने वो एक बार आपको बताना जरूरी था कि अगर गलत भी चूज हो जाए तो क्या करना है। तो आपने लिख देना कि यार assumption इज रॉन्ग, तो फिर आप दोबारा से करेंगे कि लेट दिस इक्वेशन इज ऑफ y ऑन x एंड द अदर इक्वेशन। Sir, your voice is not audible. Excuse me, क्या 4/5 sir. और ऐसी Sir, you are not audible.
Sorry, I got disconnected. हाँ जी, am I audible? Yes, sir. Okay, Yes. sorry, I got disconnected. Yes, sir. तो ठीक है, आपने यहाँ ये किया क्वेश्चन में, इसमें आपके पास क्या आया कि हमारी assumption गलत होगी, तो आप लिख देंगे hence our assumption is wrong. ठीक है, तो फिर आप दोबारा से करना शुरू करेंगे कि let this equation be of y on x and the other equation be of x on y, and similarly you will calculate byx and dxy. Is it okay? Is the question clear to all of you? Yes, students? Yes, sir. ठीक है, तो अब आपने देखा कि ये जो r आया ये 0.6 आ गया, ठीक है, r आया जो वो 0.6 आ गया, तो it is less than 1, it lies between -1 to 1, hence our assumption is wrong. तो पहली इक्वेशन आपकी y on x की होगी और दूसरी इक्वेशन x on y की होगी. अब नेक्स्ट आपको क्या बोला गया? फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो 0.6 निकल चुके. लास्ट बोला है कि वेरिएंस ऑफ y व्हेन वेरिएंस ऑफ x इज 3. नाउ जस्ट नोटिस दिस थिंग, दिस इज द लास्ट पार्ट. वेरिएंस ऑफ y व्हेन वेरिएंस ऑफ x इज 3. अब इसके लिए हम फिर से वही फॉर्मूला करेंगे. कौन से वाला फॉर्मूला? r इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे. अब लास्ट पार्ट जो इसका है उसमें हमें क्या गिवन है? वेरिएंस ऑफ x गिवन है, हमें वेरिएंस ऑफ y निकालनी है. तो वो कैसे निकालेंगे? by(x). क्या फॉर्मूला होता है? by(x) r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x. ये वी आर गोइंग टू यूज दिस थिंग, सिग्मा y अपॉन सिग्मा x. वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? बच्चे क्या करते हैं? वेरिएंस ऑफ x गिवन है, उसको सिग्मा x लिखाते हैं, जबकि ये वेरिएंस ऑफ x सिग्मा x नहीं है. वेरिएंस ऑफ x क्या है? सिग्मा x का स्क्वायर है. वेरिएंस ऑफ x क्या है? सिग्मा x का स्क्वायर है. इज द पॉइंट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस. सर क्या बोल रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ कि देखो एक चीज तो क्लियर है, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, by(x) इक्वल टू r सिग्मा y. हाँ जी, यस सर, क्लियर है. दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं, यहाँ पे हमें गिवन है वेरिएंस ऑफ x इज 3, तो बच्चे इसे लिखाते हैं सिग्मा x इज 3. सिग्मा x 3 नहीं है, वेरिएंस ऑफ x क्या होता है? सिग्मा x स्क्वायर होता है. तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने. वेरिएंस ऑफ x इज सिग्मा x स्क्वायर. ठीक है, तो सिग्मा x स्क्वायर इज गिवन टू अस एज 3. तो सिग्मा x क्या हो गया? √3. इज इट ओके? आप ये वैल्यूज यहाँ फॉर्मूले में पुट कीजिए. तो यहाँ से सिग्मा y आ गया 8/6 √3. सिग्मा y आ गया 8/6 √3. ठीक है, तो सिग्मा y स्क्वायर कितना हो जाएगा? यू हैव टू कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ y. तो सिग्मा y स्क्वायर कितना हो जाएगा? इट विल बी 8 का स्क्वायर दैट इज 64. ठीक है, अपॉन 36 इंटू 3. इज इट ओके? इंटू 3. यस, पॉइंट क्लियर है सबको कि नहीं? यस स्टूडेंट्स? क्लियर है सर. Yes, sir. ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है. ये क्वेश्चन आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन पढ़ा है. कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो. एक बार इससे मैं ठीक कर देता हूँ. यस, क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर. पक्का? तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये ऑलरेडी वीडियो में इस तरह क्वेश्चन आ चुके हैं. जब आप कहोगे मैं आगे चलूंगा. शैल आई प्रोसीड? ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी पीटीयू का क्वेश्चन है. दिस वन, ये भी पीटीयू में आया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन फाइनल में. द क्वेश्चन इज if r prove that rxy is equal to sigma x square plus sigma y square minus sigma x minus y square upon 2 sigma x sigma y. What is rxy? Rxy is correlation coefficient between x and y. Sigma x is standard deviation of x. Sigma y is standard deviation of y. Sigma x minus y is standard deviation of
एक्स माइनस वाई, ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स माइनस वाई। हाँ जी ठीक है, ये स्टूडेंट्स Yes, ठीक है बेटे। देखने में ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, देखने में ये क्वेश्चन बहुत अजीब सा लग रहा होगा, पर ये क्वेश्चन इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने फॉर्मूले उठाने हैं और उसमें पुट करते जाना है। देखो हम क्या करेंगे, हम इसे शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड हमें क्या गिवन है, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। पहला स्टेप क्लियर है? यस, फर्स्ट स्टेप क्लियर है बेटे? सर एक बार रिपीट Students, करते हैं। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया बेटा, ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है, ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है और कुछ नहीं। इधर हो गए, बाकी नोटेशन का सेम मतलब है। आर का मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सिग्मा एक्स का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स सीरीज की, सिग्मा वाई का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन वाई सीरीज की, सिग्मा एक्स माइनस वाई का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स माइनस वाई सीरीज की। ठीक हो गया? यस। यस सर। हमने क्या किया, राइट हैंड साइड से शुरू किया। मतलब क्वेश्चन देखने में बड़ा अजीब सा है पर कुछ नहीं है। आप राइट हैंड साइड से शुरू करो और एक एक करके वैल्यूज पुट करते जाओ, क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले पुट करते जाओ, अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इतने स्टेप्स में। देखो हमने राइट हैंड साइड से क्वेश्चन शुरू किया सोल्यूशन करना इसका, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से फिर भी थोड़ा अजीब लग रहा था, राइट हैंड साइड से थोड़ा एक्सपेंडेड लग रहा था। तो राइट हैंड साइड लिखी मैंने। राइट हैंड साइड लिखने के बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, इट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन होल स्क्वायर। इसी तरह से सिग्मा वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, इट इज सिग्मा वाई स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा वाई बाय एन होल स्क्वायर। इसी तरह सिग्मा एक्स माइनस वाई का सिग्मा एक्स माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, इट इज सिग्मा एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स माइनस वाई बाय एन होल स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले डाल दिए। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला डाला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला डालो। बोलो पहला स्टेप क्लियर है? ये स्टूडेंट्स yes sir. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले लगाए और कुछ नहीं लगाया। अब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम तो सबको आता है लेना, अब एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? एन विल बी द एलसीएम, ठीक है, एन आएगा, एन स्क्वायर आएगा। यस, एन स्क्वायर एलसीएम आएगा, क्योंकि हर ब्रैकेट की सेकंड टर्म जो है वो एन स्क्वायर बनती है। एलसीएम लेके आपके पास ये बन जाएगा, आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करके देख लेना। ऊपर नीचे एलसीएम लेके ये चीज बन जाएगी आपकी, जो सेकंड स्टेप है जिसको मैंने अभी मार्क किया। ठीक है, इज इट ओके? यस Yes sir. ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, यू हैव टू ओपन योर ब्रैकेट्स, यू हैव टू ओपन दिस ब्रैकेट्स। देखो पहली टर्म, मैं इसको ग्रीन से मार्क करता जाता हूं। पहली टर्म सिग्मा एन सिग्मा एक्स स्क्वायर एस एच लिख दी, दूसरी टर्म एन सिग्मा वाई स्क्वायर एस एच लिख दी, तीसरी टर्म है सिग्मा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। जब आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर खोलोगे तो आपके पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इजंट इट? x माइनस वाई का होल स्क्वायर जब आप खोलोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो वो जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला ब्रैकेट है वो क्या बन गया? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इज इट ओके? ये स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट और नॉट? Students, are you getting it or not? Sir getting. हाँ जी, Sir आ रहा है समझ। आ रहा है ना? उसके बाद हाँ जी, सिग्मा सर। एक्स होल स्क्वायर ऐसे ही लिखा, सिग्मा वाई होल स्क्वायर ऐसे ही लिखा, फिर से ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर खोल लो। ठीक है, आपके पास क्या आएगा? सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, सिग्मा वाई होल स्क्वायर, और ये लास्ट की टर्म क्या आ जाएगी? 2 सिग्मा एक्स वाई। ये लास्ट की टर्म क्या आ जाएगी? यहाँ पे पूरा नहीं आया, 2 सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, ये आ गई आपकी लास्ट की टर्म। इज इट ओके? इज इट ओके? ठीक है। यस सर। अब आप देखो, मैं यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल आउट कर रहा हूँ रेड के साथ। आप देखो सिग्मा एक्स होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह सिग्मा वाई होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह से ये 2n सिग्मा एक्स वाई और ये 2n सिग्मा एक्स वाई कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे कैन भी आना था, मैं गलती से छोड़ गया। ये कैंसिल आउट हो गई इतनी टर्म्स। तो आपके पास बाकी क्या बचा? n सिग्मा एक्स स्क्वायर, और ये n सिग्मा एक्स स्क्वायर, n सिग्मा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। n सिग्मा वाई स्क्वायर, n सिग्मा वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ ये गलती कर गया मैं, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा था।
ये टर्म बचती है 2 सिग्मा एक्स वाई, 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, जो यहाँ पे पूरी नहीं है, ये खोल के आप लिखोगे तो ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास टर्म कौन कौन सी बच गई? ये टर्म भी कैंसिल आउट हो गई आपकी, ये बच गई। ठीक है, तो आपके पास जितने रेड से मैंने कैंसिल किए वो सारे कैंसिल हो गए। आपके पास बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ एक ये टर्म बची और एक ये लास्ट टर्म बची। ठीक है, इनको हमने यहाँ पे लिख दिया न्यूमरेटर में। इज इट ओके? यस Yes, स्टूडेंट्स, sir. इज इट ओके? ठीक है, हाँ जी. आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो लास्ट में फॉर्मूला बचा दैट इज योर आर। अगर आप ध्यान से देखो दैट इज योर आर। फिर भी अगर अभी नहीं समझ में आया तो हम ये कर सकते हैं, मैं आपको ये बोर्ड पे करा दूंगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं ये बोर्ड पे करा दूंगा इफ यू वांट। सर एक बार करा दो बोर्ड पे. बोर्ड पे करा दूंगा, अभी तो नहीं करा सकता, फिर जिस दिन बोर्ड यूज करेंगे उस दिन करवा दूंगा। पर एक बार मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इतनी देर आप इसको पढ़ के देख लेना। ओके सर. ठीक है, ओके बेटा, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यस सर. ओके बेटा, थैंक यू सर. ओके बच्चे। थैंक यू सर. Thank you, sir. एक्सक्यूज मी सर. चलिए सर. Thank you, sir. सर